बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत जब चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी तब उन्हें एक सीआईएसएफ कांस्टेबल महिला कांस्टेबल ने एक थप्पड़ मारा। ये बात जो है उन्होंने खुद आकर डीजी जो सीआईएसएफ है नीना सिंह को बताई और इसको लेकर अब सीआईएसएफ ने जो है एक इंटरनल इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दी है और साथ में जो है एफआईआर भी रजिस्टर कर दी है और महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड भी कर दिया है। दरअसल कंगना रनौत जब चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी तो जब वो सिक्योरिटी एरिया में पहुंची और कर्टन एरिया जहां पे आपको बॉडीली फ्रिस्क किया जाता है वहां पर जब उनकी फ्रिस्किंग चल रही थी तो कंगना रनौत का आरोप है कि इस महिला कांस्टेबल ने उनसे बहस की और उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। दरअसल जो बयान सामने आ रहे हैं कांस्टेबल के, उनका कहना था कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे तो कंगना रनौत ने सरकार का साथ दिया था, जबकि जो फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, कई समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन प्रोटेस्टर्स में उनकी जो कांस्टेबल है उसकी माता जी भी जो है वो शामिल थी। अब ये जो इंसिडेंट है एक बड़ा रूप इख्तियार कर गया क्योंकि जब वो नीना सिंह से मिली उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी भी इनिशिएट की है। दरअसल ये पूरा मामला दिखाता है कि एक जो डिसिप्लिन सोल्जर होता है, यानी जो एक वर्दी में सोल्जर होता है, वो इस तरह की इनडिसिप्लिन हरकत नहीं कर सकता। यही वजह है कि सीआईएसएफ ने इस तरह का एक जो रिव्यू है, एक तरह की इंटरनल इंक्वायरी जो है इस मामले में ऑर्डर की है और साथ में एफआईआर भी दर्ज की है। और जो कंगना ने एक बड़ा इशू रेज किया है, उनके मुताबिक इस तरह की जो वारदातें हैं वो ही सेशनिज्म यानी रेडिकलिज्म को पॉपुलैरिटी देती हैं और अट्रैक्शन देती है और उनका कहना है कि कहीं ऐसे इंसिडेंट्स पंजाब में और ना हो। दरअसल पंजाब की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वहां पे दो ऐसे कैंडिडेट्स इस लोकसभा में जीतकर सामने आए हैं जिनकी एक आइडियोलॉजी जो है वो रेडिकलिज्म से जुड़ी रही है। उनमें पहला शख्स है सरबजीत सिंह खालसा जो फरीदकोट से जीतकर आया है। वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर जीतकर आए हैं। वो बताया जाता है कि वो बेटे हैं बेअंत सिंह के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के असैसिन थे, यानी उनके कातिल थे। वो उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता को बड़ी भारी मात्रा से जो है वो हराया था। और दूसरा शख्स जो एक जीत कर आया है उसका नाम है अमृतपाल सिंह जो खडूर साहिब से जीत कर आया है। इसे लेकर भी सुरक्षा एजेंसीज में चिंता है क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो रेडिकल थॉट प्रोसेस से यानी सेशनिज्म से लोग जुड़े हुए हैं वो अब पॉलिटिकल स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहे हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकती है। अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह की जो खडूर साहिब से जीत कर आए हैं, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट को वहां से हराया है। अमृतपाल सिंह का जिक्र आपने पिछले साल तब सुना होगा जब उसे वारिस पंजाब दे कहकर जो उसका सरगना था और सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना था कि वो खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और साथ में प्रो भिंडरा वाले जो एक्शंस हैं और जो भड़काने का काम था नौजवानों को पंजाब में वो कर रहा था। 2023 में जब उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था तो 1 महीने तक वो सुरक्षा एजेंसीज को चकमा चखाता रहा था और अप्रैल 2023 में जाकर वो गिरफ्तार हुआ था। ये भी सामने आया था कि वो जो पोशाक पहनता था लोगों को इंस्पायर करने के लिए वो जरनैल सिंह भिंडरा वाले की तरह होती थी। अब सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि ये जो लोग जीतकर सामने आए हैं ये टेस्टिमनी तो है कि भारत में फेयर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन एक रेड फ्लैग यानी एक कॉज ऑफ कंसर्न भी है क्योंकि इससे पता चलता है कि एक थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो और पनप सकती है और इनकी विचारधारा को और लोग भी फॉलो कर सकते हैं। और यही बात जो है अब कंगना रनौत ने भी अपने थप्पड़ मारे जाने के बाद जब डीजी सीआईएसएफ से बात की उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।